बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। यमुनानगर के जठलाना में 58 साल पुराने गुरुद्वारे को लेकर सियासत गर्मा गई है। संसद में वक्फ संशोधन बिल के दौरान जब इस गुरुद्वारे का नाम लिया गया तो इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ये वही जगह है जिसे 1947 में मस्तान चंद को अलॉट किया गया था और उन्होंने इसे गुरुद्वारे को दे दिया, लेकिन 1967 में वक्फ बोर्ड ने इसे मस्जिद बताते हुए दावा ठोक दिया। तब से मामला कोर्ट में है। गुरुद्वारे में पानी का नल तक नहीं लगने दिया गया। हर बार मुस्लिम पक्ष पुलिस भेज देता था, लेकिन अब जब संसद में बदलाव हुआ है तो हिंदू सिख समुदाय के लोगों ने पहुंचकर जय घोष के साथ लंगर हॉल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम पक्ष अभी भी इसे मस्जिद बता रहा है और कोर्ट में स्टे का हवाला दे रहा है, पर स्थानीय लोग कह रहे हैं चाहे जेल जाना पड़े, अब गुरुद्वारे का काम रुकेगा नहीं। जठलाना जी है हमारा जो है ना केस चल रहा है मस्जिद का काम। इन्होंने बगैर इतला के जो है ना उसको दीवार को तोड़ फोड़ किया, बगैर इतला के तोड़ फोड़ किया, किसी को कोई परमिशन नहीं दी, जबकि हमारी डबल स्टे लगी है। ठीक है, अगर ये भाईचारे में मान लो ठीक है कोई ना कोई काम था तो कहना हमारे कहते हम कोई से बाहर नहीं थे, क्यों हम चाहते हैं अमन। अब इन्होंने जो है ना अपनी मन मर्जी से जो है ना जिसको तोड़ फोड़ की, अब जो है ना इन्होंने भाई अपनी बात की गलती को स्वीकार किया। भैया मैं जो है दीवार को दोबारा बना देंगे, हमें इसको जो मान के जो है फैसला करें। 47 से पहले जो है ये एक प्राइवेट लैंड हुआ करती थी, ठीक है। दूसरे पक्ष के पास ये प्राइवेट लैंड थी, यहाँ पर कोई मस्जिद ऐसा कोई था नहीं। उसके बाद 1947 के बंटवारे के बाद जब हमारे बड़े यहाँ पर आए तो इन लोगों को ये जगह अलॉट की गई गुरुद्वारे के नाम पर। जब से यहाँ पर गुरुद्वारा है और निरंतर यहाँ पर अपना इसका लंगर कार्यक्रम और सेवाएं सारे के सारे पूरा का पूरा समाज मिल के देता होता है। हमारे सिख समाज यहाँ पे कीर्तन और वो करते रहते हैं। और जिस तरीके से किरण रिजिजू जी ने संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे गांव का मुद्दा उठाया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं पूरे गांव की तरफ से। उन्हीं की बदौलत आज आप देखिए पूरे गांव में एक खुशी की माहौल है, खुशी का माहौल है, उत्साहित है लोग, और हम सारे के सारे इस फैसले का मिलकर स्वागत करते हैं। देखिए आज यहाँ पर ये देखिए 60 सालों तक से यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जब लंगर होते थे तो पानी की व्यवस्था ना होने के कारण बाहर से प्रबंध करवाना पड़ता था पानी का। तो आज सब लोगों ने यही सोचा कि आज यहाँ पर एक नलके को लगवाया जाए ताकि जो पानी की समस्या है वो यहाँ से गाँव में से। तो पहले कभी झगड़ा भी हुआ इसी विवाद को लेकर के? झगड़ा तो देखिए ऐसा है कि जब भी यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य की बात की जाती थी, वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी इतनी थी कि वो यहाँ पर मरने मारने पे उतारू। अंबाला की शाह अनाज मंडी में आज जुटे भारतीय किसान यूनियन चंदोड़ी ग्रुप के नेता और कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहे थे खुद अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदोड़ी। बैठक का मकसद था संगठन विस्तार और जिम्मेदारान को बंटवारा करना, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाने के कारण अब अगली मीटिंग 4 तारीख को दोबारा यहीं पर होगी। वहीं चंदोड़ी ने केंद्र सरकार पर अमेरिका के दबाव में फैसले लेने का आरोप लगाया, खासतौर पर टैक्स में कटौती को लेकर। उन्होंने चेताया कि सरकार भारत की मंडियों को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो देश में भुखमरी फैल जाएगी, क्योंकि भारत का किसान अमेरिका के किसान जैसी मशीनों से लैस नहीं है। उन्होंने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और कहा सभी किसान संगठनों को एकजुट करने की भी कोशिश की जाएगी। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर चौक पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। वीर योद्धा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के विरोध में बीजेपी, युवा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे संगठनों के लोगों ने एकजुट होकर सांसद का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। रोष मार्च निकालते हुए कार्यकर्ता लघु सचिवालय ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिब सिन्हा ने कहा कि देश के महान योद्धाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सांसद ने माफी नहीं मांगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, किसी को भी हक नहीं है कि वो हमारे जितने भी हमारे देश के हमारे शूरवीर रहे, हमारे महाराजा रहे,
किसी की भी आस्था के साथ कोई ठेस पहुंचाने की और इस प्रकार की बात करना, हम बिल्कुल जो है कुरुक्षेत्र के सभी यहाँ कार्यकर्ता एकत्रित हुए, हम सभी विरोध करते हैं इस बात का, और वो माफ़ी मांगे, नहीं तो हम निरंतर जो है इस प्रकार का विरोध चलता रहेगा। और हम सभी यहाँ से एकत्रित होकर हम डीसी मैडम को यहाँ पर ज्ञापन देने जाएंगे और हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और हमारे सनातन के बारे में, हमारे किसी भी शूरवीर के बारे में कोई भी बात कुरुक्षेत्र बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। और सभी यहाँ पर विचारधारा के जुड़े हुए लोग जितने भी हैं, हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और निरंतर इसी प्रकार से हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे। गुरुग्राम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज से हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई शुरू हो गई है। डीटीपी विभाग की 4 टीमों ने डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक मोर्चा संभाल लिया। रिहायशी इमारतों में चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ ये अभियान करीब 11 दिनों तक चलेगा। सुबह 11 बजे से सीलिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन स्थानीय लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, इसे एक तरफा बता रहे हैं। विभाग का कहना है कि कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही ये कार्रवाई हो रही है और कानून से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवीटी सेल का गठन करा गया था 25 फरवरी 2025 को। उसके बाद उनका जो मेन उद्देश्य इस सेल के गठन करने का था वह था कि जो वाहन चोरी हो रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना तथा इन गैंग्स को बस्ट करना, जिसके चलते 1 अप्रैल को हमारे एवीटी सेल इंचार्ज एएसआई अरुण कुमार को सूचना मिली थी कि सुभाष पार्क के नजदीक एक विशाल नाम का युवक जो बेरपुरा थाने का रहने वाला, जो बेरपुरा गांव का रहने वाला है, जो शहजादपुर थाने में पड़ता है, वह घूम रहा है। और उससे पहले इसने एक बाइक चोरी करी थी। 2022 का मुकदमा था, बलदेव नगर का मुकदमा नंबर 592। उस मुकदमे के संबंध में सूचना मिली थी, जिसके चलते तुरंत रेड करी गई और इस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया, पुलिस रिमांड पे लिया गया। रिमांड के दौरान उसने अपने एक और साथी अभिषेक, जो कि गांव जटवाड़ का निवासी है, उसके बारे में बतलाया, उसे भी अरेस्ट करा गया, रिमांड पे लिया गया। जो दोनों ने 9 वाहनों को रिकवर करवाया है, 9 स्प्लेंडर बाइक्स हैं ये, जो कलरेडी गांव के नजदीक कलरेडी रोड पर रिकवर हुई। बरामद 9 बाइक्स रिकवर हुई हैं। पहले आपराधिक रिकॉर्ड है जो विशाल जटवाड़ गांव अभिषेक जटवाड़ गांव का निवासी है, उसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, 1 स्नैचिंग का और 3 वाहन चोरी के। पेशे से तो ये दोनों नवयुवक ही हैं, कुछ ऐसा जिनका कोई कहीं एम्प्लॉयड नहीं। पर ऐसी लत की कोई बात नहीं आई है। अब चोरी का तो कोई क्यों चोरी करता है, इसका तो कोई, ये क्रिमिनल है, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है दिया। इधर हरियाणा में डिपो होल्डर्स ने आखिरकार 6 महीने से पेंडिंग सरसों का तेल और साबुन बांटना शुरू कर दिया है। इसके चलते डिपो पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। सरकार की तरफ से हर महीने राशन के साथ ये दोनों चीजें भी दी जाती हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों से सप्लाई नहीं आ रही थी। अब जब सरकार ने ये सामान जारी किया तो डिपो होल्डर्स ने बिना देरी किए उपभोक्ताओं को वितरण भी कर दिया। गर्मी और भीड़ के बावजूद लोगों को राहत मिली, लेकिन आखिरकार उन्हें उनका हक का सामान मिल गया। 6 महीने से रुका हुआ है तो सबका ये हरियाणा सरकार ने कोरोना से शुरू किया था कि इनको हर महीने तेल और साबुन दिया जाएगा। तो ये हर महीने की 1 बोतल तेल, 1 लीटर तेल और 4 साबुन मिलने हैं। तो हम ये 6 महीने का इकट्ठा दे रहे हैं। 6 बोतलें तेल की हैं और 24 साबुन 6 महीनों का है। नहीं, हमने इनका टेंडर किया हुआ है, हमारे पास अब आया था इस मंथ, तो इस फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट हो चुका है। ये सभी को दिया जा रहा है, जो भी सफाई कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, ये सबको दिया जाएगा। अंबाला पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को धर दबोचा है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 9 मोटरसाइकिल्स बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक और विशाल के रूप में हुई है। अभिषेक जटवाड़ का रहने वाला है और उस पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। डीएसपी के मुताबिक साल 2022 के एक पुराने केस में विशाल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके रिमांड के दौरान उसने अपने साथी अभिषेक का नाम उगला। फिर दोनों को कबूल किया और पूछताछ में इन्होंने बाइक चोरी की वारदातों को भी कबूल किया। पुलिस अब इसके बरामद बाइकों के असली मालिकों की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रही है।
तो बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश अंबाला पुलिस ने किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। अभिषेक जो बाइकें चोरी करता था, इसके कब्जे से कई बाइक्स भी बरामद हुई हैं। 2 शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं और जो चोरी की बाइक्स पुलिस ने बरामद की हैं, अब उनको उनके असली मालिक के पास पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है। अभिषेक पर इससे पहले भी कई मामला दर्ज हैं, जिसको लेकर पहले भी ये गिरफ्त हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में इन दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ही चोरों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने आज अपने निवास पर जन सुनवाई करते हुए विधानसभा क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान भी करवाया। इस दौरान लोगों को अलग अलग विभागों से जुड़ी शिकायतें भी रखी, जिन पर असीम गोयल ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को कॉल कर निर्देश भी दिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी जनता को बार बार चक्कर कटवाते हैं और काम में ढिलाई बरतते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। असीम गोयल ने कहा कि अंबाला में आने वाले दिनों में कई बड़े विकास कार्य शुरू होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्यमंत्री दरअसल आपको बताएं नायब सैनी जो हैं उनका अंबाला से विशेष जुड़ाव रहा है, जिससे क्षेत्र की तरक्की को भी नई रफ्तार मिलेगी। असीम गोयल की जन सुनवाई में भीड़ देखने को मिली। लोगों की समस्याएं सुनकर तुरंत आदेश दिया गया। तो जानकारी आपको देते चले, असीम गोयल ने दरअसल जन सुनवाई की है। काफ़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद लोगों की समस्याओं को सुना, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। कहा गया है कि आने वाले समय में अंबाला में बाकायदा और भी कार्य किए जाएंगे और कार्य करने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि कौन से विकास कार्य होने हैं, लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, इस बाबत भी ये सुनिश्चित किया गया है। हालांकि जन सुनवाई में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे, उन सभी की जो भी परेशानियां थीं, दिक्कतें थीं, वो सुनी गई हैं और जल्द से जल्द उनका निवारण करने का भी आश्वासन दिया गया है। आज लोगों की समस्याओं के लिए जिस तरह सरकार इस मूल मंत्र के ऊपर चल रही है कि जनता ही जो है इस सरकार के अंदर असली सरकार है और असली सरकार की बात को सुनना अधिकारियों का पहला दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे रखा है, समाधान शिविर रोज लग रहे हैं और उन शिविरों की भी जो है फॉलोअप खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और बड़े अधिकारी लेते हैं और इस प्रकार हर जनप्रतिनिधि अपने अपने हलके के अंदर बैठ के जो है लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार एक जन सुनवाई का प्रोग्राम चलाते हैं और उसी कड़ी में आज हमने भी जन सुनवाई के उस कार्यक्रम में आज काफी सैकड़ों की संख्या में लोग आए। लगभग कोशिश की है, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए स्पष्ट तय सीमा में और उनका जो काम है होना चाहिए, काम की सुनिश्चितता निश्चित करें। देखिए हम एक रोस्टर बना रहे हैं, जो अधिकारी लगातार 2 या 3 फोन के बाद भी काम नहीं करेगा, उन सब की जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी और ऐसे अधिकारियों को फील्ड में रहने का या काम करने का कोई अधिकार नहीं जो 3-3 बार शिकायतों के जाने के बाद भी उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते। सर बड़े प्रोजेक्ट हैं कुछ? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे हरियाणा के विकास के लिए इस प्रकार से लगातार बैठ के कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और एक बड़ा विजन हरियाणा को आगे बढ़ाने का उनके मन में है और अम्बाड़ा उनका अपना जिला रहा है। इस धरती पे उन्होंने संगठन के नाते बड़ा काम किया है, हर कार्यकर्ता को सीधा जानते हैं और अम्बाला शहर विधानसभा से उनका विशेष लगाव भी है, पूरे जिले से विशेष लगाव है। तो निश्चित रूप से सारे पुराने काम जो बड़े हैं रुके हैं वो भी शुरू होंगे और नए अच्छे काम भी जो हैं बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं अम्बाला में आएंगे। चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद नगर निगम और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अरावली के वन क्षेत्र में बने करीब आधा दर्जन फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल पर बुलडोजर चलाया।
करोड़ों की लागत से बने इन निर्माणाधीन अवैध घोषित कर इनको जमींदोज कर दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस कार्रवाई को लेकर फार्म हाउस संचालकों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना है कि ये कार्रवाई एक तरफा और राजनीतिक रंजिश के तहत की गई है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उनके पास हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, फिर भी सरकार ने करोड़ों का नुकसान किया। तस्वीरें भी ये बयां कर रही हैं आज की तारीख में फरीदाबाद की अरावली जगह पर किस तरह से जो अवैध निर्माण था उसको हटाया गया है। बुलडोजर के जरिए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। हालांकि जो फार्म हाउस के ओनर्स हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का ये अवैध निर्माण नहीं है। हमारे पास स्टे ऑर्डर्स भी थे, बावजूद उसके हमारे इन फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया है। ये साजिशन कार्रवाई की गई है, किसी राजनीतिक दबाव में इसको अंजाम दिया गया है। तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 2022 में। उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कमिश्नर ऑफ पुलिस को और अपने MCF को कि जितने भी फॉरेस्ट लैंड में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सेक्शन 4 और 2 जिस पे लागू हो रहा है, वहाँ जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है सारे रिमूव करके स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। तो उसी आदेश के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है और इनको नोटिस दिए गए हैं। इससे पहले पूरी मौका दिया गया है, इनको पूरा टाइम दिया है कि अपना इंक्रोचमेंट खुद हटा लें, पर इन्होंने कोई ना तो नोटिस का जवाब दिया ना इंक्रोचमेंट आई और मजबूरन हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी है। कुल कितने जो अभी और भी हैं क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया, कई कार्रवाई करी हैं और पुलिस प्रशासन भी है, अपने जो कमिश्नर साहब हैं उन्हें और भी प्रशासनिक कार्य करने हैं। तो आज हमने आज की कार्रवाई यहीं तक स्थगित कर दी है और इसके बाद आगे कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन कुछ नहीं है, ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इसकी डेमोलिश नहीं हुई थी, जो कि अभी जो भी मेन पार्ट था इसका हॉल का वो रह गया था, इसलिए इसको दोबारा कंस्ट्रक्शन जो और भी फार्म हाउस बने हुए हैं और भी हैं, उनमें भी कार्रवाई होगी, सभी के ऊपर होगी कार्रवाई है। तो स्टेटस रिपोर्ट कब तक दाखिल करनी है आपको? अब अगले महीने में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। क्या कार्रवाई करी गई है, सारी वीडियोग्राफी करी गई है, इसकी फोटोग्राफी गई है, सारी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। स्पेशली इसके ऊपर ये स्पेशल टारगेट बनाया गया जी, इसमें राजनीतिक वो हो रहा है और ये सुबह तोड़ भी गए 11 साढ़े 11 बजे से तोड़ गए। फिर अफसर जो ऐसा नहीं है कि अफसर नेता की मानेगा, अफसर दोनों तरफ की बातें करते हैं। उन्होंने बता दिया कि हमारे पास ऊपर से फ़ोन आया जी, इसलिए आपको दोबारा तोड़ना है। ये पिछली साल भी मेरा जनवरी में टूटा गया था, इसका स्टे भी है और हाई कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। 18 अप्रैल की मेरी डेट भी है, जमीन के पेपर भी है। तो क्या मानते हैं, कहाँ से कौन सी राजनीतिक किसका फ़ोन आया हमें पता लगे तो बता खुला बता दें हम किसका फ़ोन आया जी। फिर भी आपस में कुछ ना कुछ तो जैसे कैलाश बैसला जी का बताया जा रहा है। नहीं, कैलाश बैसला जी का ही है क्योंकि फार्म तो, मगर कैलाश बैसला जी को ये थोड़ी कहता है कि भाई मेरा ही तोड़ो, सबके न मत तोड़ो, जिमखाने क्लब से चालू करो, हम अपने आप तोड़ लेंगे, अपने आप हटा लेंगे अपना। अरे यहाँ से जितने भी यहाँ से जिमखाने क्लब से लेकर मान लो उधर तोड़ा एक, फिर हिल टॉप छोड़ दिया। हिल टॉप क्यों छोड़ दिया ये बताओ? तो सारी इलीगल ही है जी? इलीगल है सारे, जैसे हम बैठे सब ऐसे ही बैठे, पर मलकियत में बैठे अपनी अपनी जमीन ले रखी है। हमने यहाँ करोड़ों रुपए लगा रखे, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हम ये थोड़ी कि भी सारे जो राजनेता ही जिनका मन करेगा जब जैसे चाहेंगे वैसे तोड़वा देंगे। तो अब ये कार्रवाई तोड़फोड़ की, इसके खिलाफ कोर्ट वगैरह? मैं कोर्ट में बिल्कुल जाऊंगा। मेरा पहले भी नुकसान 50-60 लाख का हुआ, आज कई करोड़ का हो गया, आज तो पूरा डैमेज ही कर दिया है। उठ जाएंगे। और पहले मेरे एक पार्टनर था, वो पहले टूटा था जब उसे अटैक में मर गया वो। ये तो लोग ये चाह रहे हैं कि साले मरे और जमीन ने तम ले लो। बीजेपी पार्टी यही कर रही है और क्या कर रही है। कांग्रेस के राज में महेंद्र प्रताप जी मंत्रालय रहे कहीं, उन्होंने कभी किसी का वो नहीं किया। बाबूजी अवतार भड़ाना जी 3 बार के MP रहे, उन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। ये सरकार कल परसों का जीता और MLA जो अदलक का इसने सदन में उठाया है। अरे तुम्हें रहने को जी गए तो महेंद्र प्रताप के बाबूजी चौधरी नेतराम ने दी थी NIT को, पंजाबियों को। और गुजर के पास क्या था? गुजरों के पास ये पहाड़ ही तो था। इस पहाड़ पे भी हमें रोजी रोटी नहीं चला देते थे। तो क्या हुआ, ऐसे ने जिताते रहो और ऐसे अपने घर में तोड़वाते रहो। इधर अम्बाला कैंट के चंदपुरा गांव में आपसी रंजिश में एक युवक पर गोली चला दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गोली युवक वंश की जांग में लगी, जिससे गंभीर हालत में इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। जैसे ही फायरिंग की खबर फैली, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। DSP रमेश कुमार का कहना है कि घायल के बयान के
बयान लिए जा रहे हैं। जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। अमृतसर के राम तीरथ रोड से 17 साल का एक युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया, जिसे लेकर परिवार बेहद परेशान है और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। युवक के पिता ने उसके ही दोस्त पर शक जाहिर किया है और बताया है कि आखिर बार सीसीटीवी फुटेज में बेटा उसी दोस्त के साथ दिखा था। 46 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि लगातार फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हर एंगल से जांच चल रही है। मेरा नाम महेश कुमार है ਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਲੋਕੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੋਂ। ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖਿੱਚ ਧੋਈ ਹੋਈ ਆ ਫੋਨ ਦੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਚਲ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 11:47 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕਲ है ही नहीं। पीजीआई रोहतक में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसने खुदकुशी से पहले 1 मिनट 27 सेकंड की वीडियो बनाकर पुलिसकर्मियों और कुछ लोगों पर खुद को मरने के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगाया। गंभीर हालत में युवक को पीजीआई ले जाया गया था, लेकिन जान नहीं बच सकी। परिजन इस पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की है। परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आत्महत्या कर रहा हूँ। नरेश मिर्जपुरिया SI और बर्खास्त पुलिस में है, उसका साला महावीर इंदी मेरे साथ षड्यंत्र रचा है। कोर्ट में डॉक्यूमेंट मंगा कर दे और नरेश SI महावीर उसका साला निडेणी वाला और सुरेंद्र SI पुलिस वाला। राम जी से राजेश डांडा अपना भाई था, चाचा का तेरा भाई था, जो कि यहाँ कोर्ट में कायदे का उसका नौकरी करता था। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उस पर प्रेशर डाल के, उसमें कुछ तो पुलिस कर्मचारी हैं और कुछ और अन्य लोग हैं जिसने उसको दबाव दिया है कि उसमें क्या क्या अभी तो कोर्ट से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल के लिया और हमारे को बरी करवा, ये है वो है, कोर्ट का सारा दे तुम्हारे को और उस पे वजूद पे तुम हमारे को बरी करवा। तो उसको टॉर्चर किया गया है, पुलिस वाले की मदद ली गई है जो एक गांव का भी है। तो उसमें रिकॉर्डिंग में अजमेर है जो गांव का लैब कर रखी है उसने, वहाँ मलिक हॉस्पिटल के सामने वो लैब वाले ने अजमेर का नाम लिया है रिकॉर्डिंग में, उसका मेरे गाँव वाले का अजमेर ने कि यहाँ बयान हुए हैं अजमेर के पास मलिक हॉस्पिटल में जाने के बाद, और कुछ हो गए थे उसने खुद अपने मोबाइल से खेत में किया था अपने वो मान ले वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी। तो उसमें चारों के नाम तो वहाँ लिए थे उसने। फिर ये भाई है रमेश उसका छोटा भाई, ये साथ में हम साथ में थे, ये गोडम लुटा रहा था तो इसको बोल के गया है कि भाई कुछ लोगों ने मेरे साथ, ये पुलिस वाले हैं जो और ये गांव वाला है, इन धोखा पट्टी करी है मेरे साथ, इन षड्यंत्र रचा है मेरे साथ है और इन मेरे को कोर्ट में धमकी दी है कि तेरे को फंसाएंगे या कागज लिया, ये है वो है, मेरे को धमकाया खुड़काया है, बहुत कुछ वो कराया, टॉर्चर कराया है बहुत ज्यादा। उसके कारण मैं अपनी वो कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ, कराया है मैंने। तो इसने जवाब पूछा कि भाई तने ये क्यों कदम उठाया, बोला मैं उनकी उस वजह से अपना सुसाइड करना चाह कराया है। चलो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।